नमस्कार दोस्तों। डीआरडीओ ने टोटल 90 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप्स के ट्रेनीज के लिए जो है एप्लीकेशन अभी अभी हाल ही में मंगवाए हैं और ये पूरी तरीके से ऑफलाइन है। पूरी तरीके से ऑफलाइन है ये, जैसे आप स्पीड पोस्ट कर देंगे। फॉर्म को देखिए पेन से नहीं भरना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला आप इसे टाइपिंग करेंगे। मतलब ये है कि फॉर्म आप खोलेंगे और आपको उसे एडिट करके अपना नाम वाम सब उसमें भरना पड़ेगा। अब अप्रेंटिसशिप का ये जो प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, इसमें स्टाइपेंड तो मिलेगा ही। अब इसमें स्टाइपेंड के मतलब तीन अलग अलग दौर हैं। वो किस किस के लिए, देखिए, एक इन्होंने जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है वो डिग्री लेवल पर मंगाया हुआ है, यानी डिग्री लेवल पर जो रहेंगे वो। और एक इनका डिप्लोमा लेवल पर भी अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है, और एक इनका आईटीआई लेवल पर भी डिप्लोमा का जो है अप्रेंटिसशिप, आईटीआई का भी अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है। अब डिग्री वाला जो रहेगा, है ना, अब देखिए इसमें पोस्ट अलग अलग हैं भाई। जैसे आईटीआई के लिए टोटल 65 हो गए, डिप्लोमा के लिए टोटल 10 हो गए, है ना, और डिग्री के लिए टोटल 15 हो गए, ऐसे है। अब कौन कौन सी ब्रांचेस में आएंगी मैं बताऊंगा। जैसे डिग्री के लिए बनी बात है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डबल ई वाले, ट्रिपल ई वाले, सीएस वाले, ये सब। अब इनके लिए भी कितनी कितनी पोस्ट है मैं अभी बताऊंगा आपको। स्टाइपेंड जो है डिग्री वालों को मिलेगा 9,000 रुपये, डिप्लोमा वालों को मिलेगा 8,000 रुपये, और ये मैं बता रहा हूँ पर मंथ हिसाब है ना, ये पर मंथ स्टाइपेंड है ये। और जो आईटीआई है 65 पोस्ट जिसमें टोटल है, इसमें भी कौन कौन से ट्रेड है मैं बताऊंगा अभी। और इनको मिलेगा 7,000 रुपये पर मंथ। ठीक है ना, ये जो है स्टाइपेंड रहेगा पूरा का पूरा इनकी तरफ से। ऑफलाइन फॉर्म है, मतलब स्पीड पोस्ट आपको करना है इसको, है ना। कैसे कैसे मैं सब बताऊंगा। अच्छा सर, पीजी वाले का, जिन्होंने पीजी, अगर आपने पीजी कर लिया तो आप इसे नहीं भर सकते, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिनके पास रेगुलर है वही भर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा डिस्टेंस से या ओपन से प्राप्त की है वो लोग इसे नहीं भर पाएंगे। सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट्स वाले ही इसे भर सकते हैं। जिन्होंने डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई को रेगुलर तरीके से किया है, सिर्फ वही लोग इसे भर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। कौन से साल वाले सर भर सकते हैं, देखिए, जिन्होंने पास किया है ना, जिन्होंने पास कर लिया इसे 2021, इसको थोड़ा सा सही लिख दूं, मैं गलत लिखा गया। देखिए 2021 वाले, 2022 वाले और 2023 वाले, इन साल में जो लोग पास आउट हुए हैं, चाहे डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई किया है, सिर्फ उन्हीं को भरने का ये है। बाकी इसे नहीं भर सकते, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, तो अपना अपना उसको अच्छे से देख लीजिए। अब एक चीज और इन्होंने कही है कि भैया जो लोग क्या कहना चाहिए, ये जो लोग डिग्री और डिप्लोमा वाले हैं, अब क्योंकि अब आपको मालूम है ना ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, तो आप लोग को पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। कहाँ पर रजिस्टर करना होगा आपको, एनएटीएस की साइट पर जाना है और वहां पर जाके आपको रजिस्टर करना है। वहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो वो आपको फॉर्म पे भरना है। अब सर अगर ये ऑफलाइन फॉर्म है तो एप्लीकेशन फॉर्म का है, एप्लीकेशन फॉर्म इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ है, जहां पर भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो पहले तो याद रखो, डिग्री और डिप्लोमा वालों को एनएटीएस की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर होना है, और आईटीआई वालों को जहां रजिस्टर होना है वो है एनएपीएस की वेबसाइट। ठीक है, मैं दोनों वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये रहा, ये है एनएटीएस। ये क्या है, ये देखो यहाँ देखो, ये आपको दिख जाएगा, ये एनएटीएस है। यहाँ पे कहाँ जाना है, ये स्टूडेंट, ये पीला हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पे आप गए, इसको क्लिक किया, अभी देखो स्टूडेंट रजिस्टर्ड आ गया, इस पर क्लिक किया और ये आपको दिख गया यहाँ पर। इसमें आपको यस कर देना, आगे बढ़ जाना है, यहाँ पर अपना ईमेल और ये मोबाइल नंबर डालना और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। क्लियर होगी इतनी कहानी, ये कर लिया आपने। ये हो गया किनके लिए, जो डिग्री और डिप्लोमा वाले, ये एनएटीएस की साइट थी। अब आ जाते हैं अपन एनएपीएस, ये दिख रहा है आपको, ये एनएपीएस है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये एनएपीएस है ना, अग्निपथ योजना, ये सब जो यहाँ पे आप देख रहे हो, कितने कितने देखो देश में हर भर्ती 4 साल, ये सब बताता रहता है पूरी वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर होने के लिए कहाँ जाना है, ये सबसे लास्ट में दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर ये कैंडिडेट लॉग इन रजिस्टर में जाना है, कैंडिडेट में जाना है, ये आ जाओगे आप, है ना। अब आप लॉग इन नहीं हो सकते, क्योंकि पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, है ना, ये रजिस्टर होना पड़ेगा। तो यहाँ रजिस्टर में से क्लिक किया, अब देखो अपने आप आईटीआई आ गया, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए है ही है। यहाँ पर आपने जैसे टच किया तो फिर आपके आईटीआई का 13 कैरेक्टर का रोल नंबर ये मांगेगा, है ना, तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था भैया 2 वेबसाइट जो मैंने आपको बता दी। अब वापस पीडीएफ में आ जाते हैं। अब सर डीआरडीओ में भी कहाँ की वैकेंसी है, देखो डीआरडीओ में क्या है ना, कि उनके पास एक मिसाइल कॉम्प्लेक्स है ना। उस मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम उन्होंने रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, और है ना, और उन्हीं के नाम पे मिसाइल कॉम्प्लेक्स है। और उन्हीं इसी मिसाइल कॉम्प्लेक्स में एक लेबोरेटरी, इसका नाम है एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी, से शॉर्ट में एएसएल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एएसएल ने ही ये अप्रेंटिसशिप का जो प्रोग्राम है वो चालू किया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या उन्होंने बोला सर, लास्ट डेट कब है ना, और क्या क्या अभी इसमें भर के दिखाना मैं बताऊंगा आपको। देखिए लास्ट डेट जो है ना वो 15 दिन बोला था पब्लिकेशन से, जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा उससे 15 दिन बोला था। सर पब्लिश कब हुआ, तो देखो पब्लिश होने की डेट तो इनकी 23 फरवरी 2024 है। तो अगर हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ से 15 दिन गिनना है, तो मान लो 7 मार्च तक जा रहा है कुल मिलाकर के। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 27 मार्च है, मंगलवार है, 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो आप उसे भर देंगे पहले से ही, है ना। 90 पोस्ट है। अब आ जाते हैं कौन कौन से कितने साल का है ये पूरा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, तो यहाँ देख लो भैया पूरे 1 साल का है
है ना, पूरे 1 साल का है। अब आ जाते हैं डिग्री वगैरह सब समझने के लिए। देखिए, तो ग्रेजुएट की 15 पोस्ट थी, मैंने बताया था, डिप्लोमा वालों की 10 पोस्ट है, आईटीआई वालों की 65 है। आईटीआई में भी सबसे ज्यादा ना 33 पोस्ट जो है ना वो फिटर ट्रेड से है। इलेक्ट्रीशियन से 12 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से 6 है, टर्नर से आप देखोगे 5 है, कोपा से 5 है और मशीनिस्ट से 4 है। स्टाइपेंड 7,000 है। टेक्नीशियन वाले में आप देखेंगे तो देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने डिप्लोमा में की हुई है ना, तो भैया वो 5 पोस्ट, और जिनका डबल ई ट्रिपल ई वाले ब्रांच के या ईसी वाले ब्रांच के जो इनके लिए टोटल 5 पोस्ट है। डिग्री में आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 9 पोस्ट है ना, और डबल ई ट्रिपल ई और ईसी वालों के लिए 4 पोस्ट है, और कंप्यूटर साइंस, ये देखो यहाँ कंप्यूटर साइंस भी है भाई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है, उसके लिए 2 पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट हो गए, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने की मैं पूरी विधि ये समय बताता रहता हूँ ना, पढ़ता रहता हूँ, खुद भी करता रहता हूँ सब चीज़ें, तो वही मैंने यहाँ पे गोद के रखी है, इसके लिए परेशान मत। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, कचड़ा बहुत सारा हो गया आपके लिए, आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये मैं आपके लिए पूरा पढ़ के बैठा था इसको। अब यहाँ देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, सुपर स्क्राइब करना है। सुपर स्क्राइब का मतलब समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एनवलप हो गया, ठीक है ना, ये एनवलप। सुपर स्क्राइब का मतलब है यहाँ कोने में ऐसे से लिखते आना है। क्या लिखना है इस कोने में, तो इस कोने में लिखना है एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट ASL। ये आपको यहाँ पर इस सीधी लाइन में ऐसे पूरा लिख के यहाँ पे खत्म कर देना है। अब क्या, यहाँ पर अपन फिर एड्रेस लिखते हैं कि किस एड्रेस पे आपने भेजना है, तो वो एड्रेस कहाँ है सर, ये रहा वो एड्रेस है, देखो यहाँ से लिखना है, टू द डायरेक्टर एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी कंचन बाग PO हैदराबाद, इतना, ये पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर से छाप देना है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे पिन कोड आखिरी में आ जाएगा आपका। क्लियर होगी पूरी कहानी, ये इसका मतलब था। तो सुपर स्क्राइब यहाँ पर किया जाता है, किसके लिए अप्लाई कर रहे थे वो। अब इसके अंदर क्या क्या होगा भैया, देखो इसके अंदर आपका जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म चला जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, वो इस PDF में नीचे की तरफ आइए, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये रही वो एप्लीकेशन फॉर्म, दिख रहा है आपको, है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको पूरा हटा दो, ये सब मैं देख रहा था, है ना, हटा दो इस सब कुछ चीज़ों को, ये रहा। अब देखो, यहाँ पर आपकी फोटो फिक्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप की कैटेगरी भी, कि ग्रेजुएट वाली है कि टेक्नीशियन वाली है कि ट्रेड वाली, ट्रेड मतलब हो गया ITI वाली, तो कौन सी वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, 3 में से एक। डिसिप्लिन कौन सा, आपकी ब्रांच कौन सी रही वो बता देना है, ठीक है ना। और NATS, ये देखो, अब अगर NATS में कौन भर सकता है, BE BTech यानी डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले, डिग्री डिप्लोमा वाले NATS में रजिस्ट्रेशन करे होंगे, तो उनको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर दोनों लिखना है ना। मतलब रोल नंबर भी लिखना है अपना, डिप्लोमा या डिग्री वाला, और NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों लिखना, और ITI वालों को इसमें लिख देना है क्योंकि उन्होंने NAPS में रजिस्टर्ड किया हुआ। आधार कार्ड आपको यहाँ पे रखना है, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम सब बता देना है भैया। डेट ऑफ बर्थ अपनी, नेशनैलिटी अपनी बताइए। मोबाइल नंबर देखिए आधार लिंक होना चाहिए। ईमेल आईडी वही बताइएगा जो NATS और NAPS की पोर्टल में आपने रजिस्टर करते वक्त बताई थी। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सब भरते हुए। CGPA वाले याद रखेंगे, परसेंटेज में अपने मार्क्स को कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, ये काम कर देना, और आखिरी में यहाँ पे साइन कर देना है। और देखो, ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ और क्या क्या भेजना है आपको, मार्कशीट भेजनी है 10वीं की। अब डिग्री है तो आपके पास सेमेस्टर के खूब सारे सर्टिफिकेट होंगे, मार्कशीट होंगे, उन सबके स्कैन, उन सबकी फोटोकॉपी सब आपको भर के भेजनी है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री वाले डिग्री की सारी भेजेंगे, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा की, ITI वाले ITI की भेजेंगे, है ना। 10th 12th सब भेजा ही जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट भेज देनी है, OBC से तो OBC सर्टिफिकेट भेज देनी है। तो भैया पूरी तरीके से फॉर्म अच्छे से भर के भेजना है। तो इसका प्रिंट निकाल लेना है, इसी में से मैं PDF आपको सेंड कर दे रहा हूँ, है ना। सेंड करने का मतलब वो दे रहा हूँ। अच्छा, ये बाकी यहाँ पे यही सब लिखा है कि भाई हम कोई होटल अकोमोडेशन नहीं देंगे अगर आप सिलेक्ट हो गए। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन होगा आपके परसेंटेज के बेस के ऊपर, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में या ITI में, अगर आपका फाइनल ITI है तो, अगर आपका फाइनल डिप्लोमा है तो, और अगर आपका फाइनल ग्रेजुएशन है तो, इनमें से जो भी आपका फाइनल होगा, जिसके लिए भी आपने पोस्ट के लिए आपने भरा होगा, आपकी डिग्री के हिसाब से, डिप्लोमा के हिसाब से, ITI के हिसाब से जो परसेंटेज है उसके हिसाब से सिलेक्शन होना है ना। अब वो कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए इसके बारे में जानकारी यहाँ पर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, तो आप सिर्फ फॉर्म भरिए, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। क्वार्टर वगैरह ये सब नहीं देंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज, अलाउंस चार्ज कुछ भी आपको नहीं देने वाले। नो TADA साफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख ले रहा, नो TADA कुछ भी नहीं मिलेगा। हैदराबाद आपको जाना पड़ेगा, ध्यान रखना पूरी। और ये आपको पूरी तरीके से एक तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे 1 साल का, कि भाई आप नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। और जिसको जो आरक्षण मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो पहले से आपने जॉब ना की हो, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने ITI डिग्री डिप्लोमा करने के बाद अगर कहीं पे ट्रेनिंग ले ली है 1 साल की, है जॉब कर लिया 1 साल का, तो वो लोग इसे नहीं भर सकते। PG वाले इसे नहीं भर सकते, है ना। जो लोग डिस्टेंट लर्निंग है या ओपन वाले हैं वो नहीं भर सकते, रेगुलर वाले से भर सकते। देखिए बहुत सारी चीजें इन्होंने पहले बता दी, कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, है ना। और सारी बातें ये सिर्फ आपसे ईमेल के थ्रू करेंगे, इसलिए ईमेल को अपने जिंदा रखिएगा, अच्छा रखिएगा। और बाकी मैंने बता दिया आपको 15 दिन से पहले। और ये DRDO की वेबसाइट है जहाँ पर आप और जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। बाकी मैं आपको सारी वेबसाइट दे रहा हूँ, NATS NPS सबकी जो है लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर होते रहें और सब कुछ जो जानना जान सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो अगर आपके काम की तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों जिसके काम की उसको जरूर भेज दीजिए, है ना। जॉब
करने वाले या तैयारी करने वालों के लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है भाई कि देखिए, तैयारी करते करते वैसे ही कई साल बीत चुके होते हैं। उसके साथ आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन परचेज हो सकते हैं, तो आप यहाँ जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी आप चिंता ना करें। ठीक है, बस अपॉर्चुनिटी में कोई एक्सक्यूज ना रखें, कोई बाधा ना आने दें। ठीक है, अब वो बात बिल्कुल अलग है कि भाई बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है कि अब कुछ बनना है और उसके आड़ में ये भी नहीं आना चाहिए, तो फिर मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें लगता है कि उन्हें बैकअप की ज़रूरत है ना। भाई देखिए, सब इंसान अलग अलग है, ज़रूरी नहीं कि आप उतने स्ट्रांग हो अंदर से जितना बाकी कोई और हो सकता है। किसी को कॉपी मत करिए, अपनी चीज़ों को अपने आप सोचिए। ठीक है ना। अगर आपको लगता है आप मन से बहुत बहादुर हैं, आप ये कर सकते हैं, तो फिर आप दोनों काम कर सकते हो, चिंता मत करिए। कई लोग को मैंने देखा है काम करते करते आईएएस आईपीएस बन गया भैया, है ना। पंचर वाले का बेटा आईपीएस आईपीएस बन गया, तो कैसे बन गया? क्या वो सिर्फ पढ़ रहा था? वो और काम भी कर रहा था अपने। तो कहने का मतलब देखिए, बाकी तो सारे बहाने हैं, जिसको बनना है वो बन के रहता है। ठीक है ना। तो आपको अगर लगता है कि ये छोटी चीज़ है, तो मैं कहता हूँ आप पहले इसको करो और कुछ और पालो, या इसको नहीं करो तो फिर कुछ पाके दिखाओ। ऐसा है, जो भी पाके दिखाएं मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए, आप इसकी चिंता ना करें। बस ये समझाना चाह रहा था कि कोई चीज़ के लिए बाधा मत बनिए, ना बाधा खुद बनाइए किसी भी कुछ पाने या हासिल करने के लिए। ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपने भी सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना, है ना। और ऐसे वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब तो करना है आपको। ठीक है ना। बस हो गया, आपका प्यार यही बना रहे और तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है ना। जय हिंद।